पीहू 7 साल की एक छोटी मासूम बच्ची थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। अब उसका पूरा संसार सिर्फ एक ही इंसान था, उसके पापा श्यामलाल। श्यामलाल लोगों के पुराने जूते पॉलिश करके कुछ पैसे कमा लेते थे। हर रोज सड़क के किनारे बैठते थे, मेहनत करते थे, सिर्फ इसीलिए कि उसकी बेटी कभी भूखी न सोए। एक दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। श्यामलाल जूते साफ कर रहे थे। पीहू थोड़ी दूर अपने पुराने गुड्डे से खेल रही थी। तभी 3 आदमी आए। आंखों में नफरत थी, हाथों में डंडा और लोहे की चेन। एक ने कहा, इसने हमारी बात का जवाब दिया था, अब इसकी औकात दिखाते हैं। श्यामलाल ने डरते हुए पूछा, भैया गलती क्या हुई? जवाब मिला, तेरी सांस चल रही है, यही सबसे बड़ी गलती है। और फिर उन लोगों ने श्यामलाल को इतनी बेरहमी से मारा कि वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ पीहू चीख रही थी। कुछ देर में सब शांत हो गया। पापा चले गए। अब पीहू बिल्कुल अकेली रह गई थी। हर दिन सड़क के कोने पर बैठकर भीख मांगती थी, भैया कुछ खाने को दे दो। एक दिन 2 लड़के बाइक से आए। पीहू ने हाथ फैलाया। एक ने गुस्से से कहा, तेरे जैसे लोग सड़क पर ही ठीक हैं, जा अपने बाप के पास। दूसरे ने बिना कुछ बोले जोर से धक्का दे दिया। धप, पीहू गिर गई। उसका सिर पास पड़े पत्थर से टकराया। कुछ ही पल में उसकी सांसें रुक गईं, सब खत्म। उस दिन के बाद वो जगह सिर्फ एक सड़क नहीं रही, वो बन गई बदला लेने वाली आत्मा का रास्ता। रात को जो भी वहां से गुजरता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी। आंखें खुली होती और चेहरा डरा हुआ। लोग कहते थे उसने देखा होगा पीहू को। फिर एक दिन गांव में एक लड़का आया, नाम था रेस्टार। वो शहर से आया था, हिम्मत वाला था, लोगों की बातों से नहीं डरता था। सबने कहा, उस रात उस रास्ते से मत जाना। रेस्टार बोला, जहां डर हो वहीं सच होता है, मैं जाऊंगा। रात में वो चला उसी सड़क पर, उसी जगह। तभी एक लड़की आई रोती हुई, 14-15 साल की। भैया एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मेरी मदद करो। रेस्टार ने पूछा, कहाँ गया वो? तुम डरो मत, मैं हूँ। तभी उस लड़की की आंखें लाल हो गईं, आवाज बदल गई, हवा रुक गई। उसने कहा, तुम ही हो जो मुझे इंसाफ दिला सकते हो। अगर आप पीहू बनाम 2 बदमाशों की कहानी देखना चाहते हो तो 1 लाख लाइक करवा दो, तभी अगला भाग खुलेगा।